Hello students, here we are discussing question 22 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. Carbon 11 decays to boron 11 according to the following formula. C1116 decaying to B11 5 with positron, right? This is a positron and a neutrino is released in this reaction along with 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. नाउ ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें जो पॉजिट्रॉन है ई पॉजिटिव प्रोड्यूस्ड इन द डिके कंबाइन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एटमॉस्फेयर एंड एनहाइलेट ईच अदर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, राइट. सो बेसिकली ये जो पॉजिट्रॉन निकला है यहां से वो पॉजिट्रॉन जाकर के एनाइलेट कर देगा किसी और इलेक्ट्रॉन को इन द एटमॉस्फेयर. ऑल्सो assume that the neutrinos are massless and do not interact with the environment. At t equal to 0, we have 1 microgram of C12, okay? In half-life of the decay process and the half-life of the decay process is T naught, the net energy produced between t equal to 0 and t equal to 2 T naught will nearly be. Now, let me tell you कि ये क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन के बोनस क्वेश्चन होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें जो 1 माइक्रोग्राम क्वांटिटी दी गई है वो C12 की दी गई है बट रिएक्शन C11 की है, राइट, कार्बन 11 की है. सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर. प्रॉब्लम नंबर टू ये है कि यहाँ पर न्यूट्रिनोज की जो एनर्जी होती है बेसिकली किस एनर्जी के साथ में ये न्यूट्रिनो इस एटम से बाहर निकलेगा हमें वो गिवन नहीं है, ठीक है. सो जरा ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो ये क्वेश्चन कैसे हम प्रोसीड करते. ऑलराइट, नाउ इन दिस केस वी कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर इस रिएक्शन में 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई है एंड सिंस ये एक सैंपल है 1 माइक्रोग्राम का, इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉटर न्यूक्लिया है बोरोन का प्रोड्यूस हुआ है वो अपने साथ में इस एनर्जी का कोई भी पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं रखेगा. वो सारी की सारी एनर्जी न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉन लेकर के ये बाहर निकल जाएंगे, राइट. सो ये 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काइनेटिक एंड अदर फॉर्म्स में इन दोनों के पास ही रहने वाली है, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्शन पर डिके 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड पर डिके, राइट. वेयर एज इसके साथ ही साथ में क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि नेट एनर्जी प्रोड्यूस बिटवीन टाइम टी नॉट एंड 2 टी नॉट. नेट एनर्जी पूछी गई है हमसे, तो उस केस में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटमॉस्फेयर में पॉजिट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके एनाइलेट हुए हैं वो भी एनर्जी रिलीज करेंगे यहाँ पर. सो उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिंपली मास एनर्जी इक्विवेलेंट आइंस्टाइन्स इक्वेशन इक्वल्स mc स्क्वायर का यूज करूंगा, राइट. नाउ प्लीज ऑब्जर्व कि पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नियरली द सेम मास, उनका मास नियरली सेम होता है एंड इफ दे आर एनाइलेटिंग ईच अदर देन देयरफॉर यहाँ पर जो मास एनाइलेट हुआ वो ट्वाइस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, राइट. सो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो वो आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिके. सो एक डिके में कुल मिलाकर के कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिके के कारण से एंड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज ऑफ द एनाइलेशन ऑफ पॉजिट्रॉन विद एन इलेक्ट्रॉन. सो इस केस में जो टोटल एनर्जी पर डिके रिलीज हुई है, राइट, टोटल एनर्जी डिकेड released per decay that will be equal to 1.02 plus 0.96 plus energy of neutrino per decay. Okay, this is the energy released per decay which will become how much 1.98 plus some energy of neutrino per decay, राइट. सो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आई है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसमें ऑब्वियसली ये वाला फैक्टर हमें गिवन नहीं है. नाउ अज्यूमिंग कि यहाँ पर ये फैक्टर्स शायद से अगर गिवन होता तब इसके आगे कैसे प्रोसीड करते. इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हमें अब ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ डिकेज हुए हैं 2 टी नॉट टाइम के ड्यूरेशन में, राइट. टी नॉट इज दी हाफ लाइफ
सो आफ्टर हाफ लाइफ 50% एक्टिव न्यूक्लिया बचेंगे एंड आफ्टर अनदर हाफ लाइफ दैट इज टाइम टी नॉट उस 50% का भी हाफ यानी कि ओनली 25% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन इन दिस सैंपल. सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके हुए हैं, नंबर ऑफ डिकेज जो यहाँ पर हुए हैं वो कितने होंगे? वो होंगे 75% और 0.75% और टाइम्स नॉट परसेंट 75% और 0.75% टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इनिशियल नंबर्स, राइट? Initial number. So how can I find out the initial number of the active nuclei? Idea is very simple. मुझे ये बताया गया है कि सैंपल का मास 1 माइक्रोग्राम था यानी कि 10 टू द पावर -6 ग्राम. इसका मोलर मास है 11, राइट? C11 हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि 6 C12. सो मोलर मास होगा इसका 11 एंड यहाँ पर इस रेशो से मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, राइट? इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन 11 के प्रेजेंट थे. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू फैक्टर बाय एवोगैड्रोज नंबर तो हमें यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई हैं वो मिल जाएंगे. मैं इसे ई टोटल के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल दूंगा. सो देखते हैं उसका ये रिजल्ट कितना आता है. सो बेसिकली अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 0.409 टाइम्स 10 टू द पावर 17 और equal to 4.09 times 10 to the power 16 decays, right? So कुल मिलाकर के इतने डिकेज हुए हैं. therefore total energy released for reaction for the entire process will be equal to 1.98 times 4.09 times 10 to the power 16 mega electron volt plus this same number 4.09 E of nu, that is neutrino times 10 to the power 16 mega electron volt, right? So मैं obviously ये right वाली term calculate नहीं कर सकता because मेरे पास sufficient data available नहीं है, but at least हम इसे calculate करके एक proper value पता कर सकते हैं. So 1.98 when multiplied by 4.09 will give you 8.1 times 10 to the power 16 plus this entire quantity. Let us say it is the total energy of the neutrinos. So in mega electron volt. So हमारे पास में ये आंसर आ रहा है. ये आंसर क्वाइट क्लोज है ऑप्शन बी के अगर आप इसमें न्यूट्रिनोज की एनर्जी को इंक्लूड ना करें. बट ऑब्वियसली न्यूट्रिनोज की एनर्जी इंक्लूड करते ही ये जो आंसर है वो काफ़ी ऊपर निकल जाएगा. न्यूट्रिनोज की एनर्जी सिग्निफिकेंट होती है. से फॉर एग्जांपल अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पर न्यूट्रिनो अज्यूम करते हैं तो आंसर आपका 9 के आसपास पहुंच जाना चाहिए. इसलिए ऑप्शन बी इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इज द क्लोजेस्ट आंसर बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ओके एंड हेंस जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है. इसी कारण से ये क्वेश्चन भी बोनस हुआ था. ऑलराइट, सो आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट वेदांत एकलव्य, प्लीज डू गूगल सर्च इट. बेस्ट ऑफ लक.